नमस्कार बच्चों। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे उत्पादन के साधन के बारे में। हम लोग जाने थे कि उत्पादन के साधन 5 होते हैं। पिछले कक्षा में हम लोग जाने कि उत्पादन के साधन 5 होते हैं, यानी कि पहला जाने थे भूमि, दूसरा जाने थे श्रम, तीसरा जाने थे पूंजी और चौथा जाने थे संगठन और पाँचवा साहस, उद्यम या साहस। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इन पाँचों को हम आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको हम डिटेल बताएंगे और पूरा विस्तार से इसको बताएंगे। लगभग 7 या 8 मिनट का वीडियो होगा। इसमें पूरा आपको आज के बाद ये आपका टोटल डाउट खत्म हो जाएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में जानना हो, अगर देखना होगा तो मेरे प्ले लिस्ट में क्लास 9 का इकोनॉमिक्स शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे कि भूमि का होता है मात्र 30 या 40 सेकंड में, लेकिन विस्तार समझने के लिए हमको थोड़ा समय लगेगा। तो कह रहा है भूमि उत्पादन का पहला साधन होता है भूमि। उत्पादन का जो पहला साधन होता है भूमि, यानी कि उत्पादन में सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी वस्तु को उत्पादन कीजिएगा सर्वप्रथम उसको भूमि की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के कोई भी उत्पादन कीजिएगा तो उसमें सर्वप्रथम जो होगा वो भूमि का होगा। साधारणतः यानी कि साधारण यानी नॉर्मल लैंग्वेज में, साधारण अर्थों में भूमि का हमारा मतलब है जमीन की ऊपरी सतह से। यानी कि सामान्यतः अगर हम कहते हैं कि भूमि बताइए, तो भूमि एगो आम व्यक्ति किसी को पढ़ाई का कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन उससे पूछिए कि भूमि बताइए तो वो बता देगा भूमि का मतलब होता है जमीन की ऊपरी सतह या पृथ्वी के ऊपरी सतह। एक छोटा सा बच्चा भी वो बता देगा कि जमीन का अर्थ क्या होता है, भूमि का अर्थ क्या होता है। तो कोई से पूछिएगा तो वो बता देगा कि लैंड यानी कि भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी के ऊपरी सतह, या कहे तो जमीन की ऊपरी सतह को भूमि कहते हैं। लेकिन हम लोग कक्षा 9 में आ गए, हम लोग भूमि वो पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें जानना है कर रहा है। लेकिन और शास्त्र में, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है साधारण अर्थों में कहा जाए तो भूमि का मतलब होता है, साधारण अर्थों में कहा जाए तो भूमि का मतलब होता है जमीन के ऊपरी सतह, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह। लेकिन और शास्त्र में भूमि से हमारा मतलब है प्रकृति द्वारा सारी दी गई मुफ्त उपहार से है। इस प्रकार भूमि के अंतर्गत भूमि के ऊपरी सतह अतिरिक्त पहाड़ी, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप आदि को भूमि कहते हैं। एक शब्द में कहे तो प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं को हम भूमि कहते हैं। प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं को भूमि कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कि प्रकृति जो पहाड़ है, पहाड़ प्रकृति हमें देती है, निःशुल्क देती है। इसको किसी प्रकार को हम प्रकृति को भुगतान नहीं करते हैं। जंगल है, जंगल को हम किसी प्रकृति जंगल जो है प्रकृति में, हम इस जंगल के लिए प्रकृति को किसी प्रकार का पेमेंट या भुगतान राशि पेमेंट नहीं करते हैं। नदी है, इसको भी हम किसी प्रकार के राशि को चुकता नहीं करते। धूप है, हवा है, ये प्रकृति द्वारा सारी दी गई निःशुल्क वस्तुओं को भूमि कहते हैं। यानी कि साधारण अर्थों में कहा जाए तो भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह या जमीन की ऊपरी सतह। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तु है, जिससे किसी प्रकार के हम प्रकृति को किसी प्रकार का पेमेंट नहीं चुकता करते, इसे ही भूमि कहते हैं। अर्थात प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को हम भूमि कहते हैं। भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन होता है। जो भूमि होता है उत्पादन का निष्क्रिय, यानी कि ये एक जगह स्थिर रहता है। भूमि जो होता है उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन होता है। ये आपको जब बताएंगे भूमि और पूंजी में और श्रम में अंतर, तो उस समय हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। भूमि अभी फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि भूमि जो होता है उत्पादन का निष्क्रिय साधन होता है। ये पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा उत्पादन के सक्रिय साधन है, इनमें से कौन सा उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि भूमि जो होता है उत्पादन का सक्रिय या निष्क्रिय साधन है। अब हम लोग जानेंगे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कहता है। प्रोफेसर मार्शल कहता है कि भूमि का मतलब जमीन के ऊपरी सतह से ही नहीं, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी प्रकृति, प्रोफेसर मार्शल एक अर्थशास्त्री है, मार्शल कहता है कि
केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही नहीं, वरन यानी कि वरन उन सभी पदार्थों और शक्तियों से है जिनको प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए, अब देखिए, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, ये प्रकृति ने दी है मानव को सहायता के लिए। ये सब हमारे मानव की सहायता में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है मानव की सहायता में। यानी कि भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी, ये सब प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुएं है। इसी इसको प्रकृति किसी प्रकार के भुगतान हमें नहीं चुकाना पड़ता है। एक शब्द में पूरा हम लोग रिकैप करते हैं। साधारण अर्थों में कहा जाए तो भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी या जमीन की ऊपरी सतह। अगर कोई आम व्यक्ति से पूछा जाए कि भूमि क्या होता है, तो कोई बता देगा, ढोढ़ाई हो या मंगरू हो, कोई बता देगा कि भूमि का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपरी सतह। लेकिन आप 9th क्लास के छात्र हैं, तो आप अब तो मान लीजिए किसी से पूछा जाए, वो चाहे ढोढ़ा हो या चाहे मंगरू हो, सब बता देगा भूमि का मतलब क्या होता है। भूमि का मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह। लेकिन हम लोग 9th क्लास के छात्र हैं, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे। हम लोग कहेंगे समान अर्थों में भूमि का अर्थ होता है, ऐसे ही लिखेंगे कि भूमि से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, समान अर्थों में भूमि का अर्थ होता है, समान अर्थों में भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह या जमीन की ऊपरी सतह। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं को क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। यानी कि प्रकृति को हम किसी प्रकार के पेमेंट, भुगतान राशि हम चुकता नहीं करते, पेमेंट नहीं करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। समझ गए? ढोड़ा मंगल वाला तो परिभाषा जानते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह और जमीन के ऊपरी सतह को बोलते हैं भूमि। लेकिन हम लोग ढोड़ा और मंगरू तो है नहीं, ये एक ढोढ़ा है और ये एक मंगरू है, तो हम लोग तो उनसे, कि हमारे चेला है, 2 चेला, अभी आगे आप लोग जैसे जैसे वीडियो बढ़ाएंगे तो दोनों चेला हमेशा आते रहेंगे हमारे वीडियो में। लेकिन सुनिए ध्यान से, भूमि का अर्थ होता है, समान अर्थों में कहा जाए तो भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी के ऊपरी सतह से, जमीन के ऊपरी सतह से। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं को, जिससे प्रकृति द्वारा सारी निःशुल्क वस्तुएं जो किसी प्रकार को, हम प्रकृति को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करते, यानी कि प्रकृति द्वारा सारी दी गई निःशुल्क वस्तुओं को हम लोग भूमि कहते हैं। जैसे पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, वातावरण, ये सब क्या होता है, ये हम प्रकृति को किसी प्रकार, धूप हो, छाया हो, ये सब किसी प्रकार को हम प्रकृति को किसी प्रकार को पेमेंट नहीं देते। जैसे कि सूर्य तारा है, यानी कि सूर्य को धूप निकलने के लिए हम पैसा नहीं देते कि आज धूप निकला है, आप ले लीजिए 50 रुपया, सूरज भगवान, हम उसको पैसा नहीं देते। ये प्रकृति हमें निःशुल्क वस्तु है। और देखिए प्रोफेसर मार्शल कहेगा, पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए, ये प्रकृति मानव की सहायता के लिए उपलब्ध कराती है। ये जो होता है प्रकृति मानव की सहायता। तो एक लाइन में और 1 मिनट में हम लोग भूमि को आज समझेंगे कि समान अर्थों में कहा जाए तो भूमि का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपरी सतह। मेरे साथ जब क्लास देखिए तो मेरे साथ बोलते रहिए, गारंटी निश्चित साथ हमको आपको याद करा देंगे, वीडियो खत्म हो। समान अर्थों में कहा जाए तो भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी या जमीन के ऊपरी सतह। लेकिन वरन हम लोग अर्थशास्त्र के भांति लिखें, लेकिन ऐसे ही लिखेंगे, समान अर्थों में कहा है तो पृथ्वी के ऊपरी सतह या जमीन के ऊपरी सतह को भूमि कहता है। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार या प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं जो हमें प्रकृति किसी प्रकार के भुगतान नहीं चुकाना पड़ता है, उसी को कहते हैं भूमि। इसका उदाहरण हो जाएगा पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, वातावरण, छाया, दोपहर, शाम, जितना यह प्रकृति को हम जिस तरह भुगतान नहीं देते कोई भी, जिससे हमारी मानवीय आवश्यकताओं की सहायता होती है, उसी को हमको क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। और आगे की वीडियो हम इसके बाद बनाएंगे, तब तक आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।